चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। हम समझेंगे बच्चों की जज्बाती नशोनुमा को। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हर बच्चे की मुस्तकबिल की खुशी और कामयाबी की बुनियाद रखी जाती है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से देखते हैं। हम सब ने ये महसूस किया होगा, है ना, कि बच्चों के जज्बात कितने शदीद और अचानक बदलते रहते हैं। ये समझना कि आखिर ऐसा होता क्यों है, यही हमारा पहला कदम है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर उस शख्स के जहन में आता है जो बच्चों के साथ रहता है। एक पल में खुशी से कह के और अगले ही पल में आंसू। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जरा इस सूरत हाल को देखें। सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक बच्चा जो एक मामूली से खेल पर खुशी से हंस रहा था, वही बच्चा एक ब्लॉक के गिरने पर गहरी मायूसी में चला जाता है। ये जो इतनी तेजी से जज्बात बदलते हैं ना, यही चीज बड़ों को परेशान करती है। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो उनकी नश्वो-नुमा का एक फितरी हिस्सा है। उनका दिमाग अभी सीख रहा होता है कि इन एहसासात को हैंडल कैसे करना है। तो इस सब का मतलब क्या है? असल बात यह है कि ये जो परेशान करने वाले जज्बात है ना, ये कोई मसला नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही अहम सफर का आगाज है। एक ऐसा सफर जिसे हम जज्बाती नशोनुमा कहते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। चलिए अब इस तस्वर को ठीक से समझते हैं कि आखिर ये जज्बाती नशोनुमा है क्या चीज। बिल्कुल सीधे साधे लफ्जों में जज्बाती नशोनुमा एक हुनर सीखने जैसा है। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है या लिखना पढ़ना। ये वो अमल है जिसमें बच्चे अपने अंदर के एहसासात को पहचानना, उन्हें समझना और फिर उन्हें काबू करना सीखते हैं। तो सवाल यह है कि ये सफर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये उनकी जहनी सेहत की बुनियाद है। इसी से वो अपने दोस्तों और खानदान के साथ बेहतर रिश्ते बनाते हैं। जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, उनका सामना करने की हिम्मत भी यहीं से मिलती है। और हाँ, इससे उनकी मसला हल करने की सलाहियत भी बेहतर होती है। ठीक है, तो अब इस जज्बाती नशोनुमा को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखते हैं। ये वो बुनियादी महारतें हैं जिन पर पूरी जज्बाती सेहत की इमारत खड़ी होती है। सबसे पहली महारत, अपने एहसासात को पहचानना। मतलब बच्चे का बस इतना कह पाना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। अपने एहसास को नाम देना, यही शुरुआत है। महारत नंबर 2 है दूसरों को समझना, यानी हमदर्दी। जब एक बच्चा ये देखकर सोचे कि वो उदास लग रहा है, शायद इसे एक दोस्त की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि उसमें हमदर्दी पैदा हो रही है। और यही चीज मजबूत समाजी रवाबित बनाती है। और तीसरी और शायद सबसे मुश्किल महारत, अपने रद्दे अमल को काबू करना। इसका मतलब है जब गुस्सा या मायूसी हो तो फौरन चिल्लाने के बजाय ये सोचना कि मैं गहरी सांस ले सकता हूं। ये इंतखाब करना कि अपने जज्बात का इजहार कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने इन महारतों को समझ लिया है, तो सबसे अहम सवाल कि बड़े इस सफर में बच्चों की रहनुमाई कैसे कर सकते हैं। चले अब कुछ अमली तरीकों पर बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही आसान 3 कदमी तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। पहला कदम, एहसास को महसूस करें। बगैर फैसला किए बस देखें कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है। दूसरा कदम, उस एहसास को नाम दें। बच्चे को उसके जज्बात के लिए अल्फाज दें, जैसे ऐसा लगता है कि आप मायूस हो गए हैं। और तीसरा कदम, जो बहुत जरूरी है, उस एहसास की तौसीक करें। उसे बताएं कि ऐसा महसूस करना ठीक है। हाँ, इस सूरत हाल में ऐसा महसूस करना बिल्कुल समझ में आता है। और ये बात इस पूरे अमल का निचोड़ है। मकसद एहसासात को रोकना नहीं है। मकसद ये है कि हम बच्चे को इन एहसासात से गुजरते हुए रहनुमाई करें। उन्हें दबाना नहीं, उन्हें संभालना सिखाना है। और इस बात का असर इस चार्ट में बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां बच्चों को कम मदद मिलती है, यानी उनके जज्बात को अहमियत नहीं दी जाती, वहां उनकी अपने जज्बात पर काबू पाने की सलाहियत बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ जहां उन्हें ज्यादा मदद मिलती है, यानी उनके एहसासात को समझा जाता है और तस्लीम किया जाता है, वहां उनकी ये सलाहियत कितनी ज्यादा बेहतर हो जाती है। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। तो आखिर में हम इस गुफ्तगू को इस सवाल पर छोड़ते हैं कि आज कोई शख्स बच्चों के इस जज्बाती सफर में मदद करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।